हेलो गाइस, डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं आप लोगों के सामने जो फिल्म लेकर हाजिर हुई हूँ, ये 1974 की एक क्लासिक मूवी थी जिसको लिखा था, प्रोड्यूस किया था, डायरेक्ट किया था बासु चटर्जी ने। और इस फिल्म में थे राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर, और इस फिल्म का नाम था आविष्कार। जी हाँ, बहुत सारे शायद लोगों को इस फिल्म के बारे में पता नहीं है। शायद पता होगा भी तो भी इतना ज़्यादा इस फिल्म को लेकर इतनी बात नहीं होती है। हालांकि इस फिल्म के लिए राजेश खन्ना को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। ये इतनी ज़बरदस्त फिल्म है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कभी कभी फिल्म अच्छी होती है, उसे पुरस्कार भी मिलते हैं, लेकिन वो फिल्मों को इतना ज़्यादा प्रमोट पता नहीं क्यों नहीं किया जाता है, क्या रीज़न रहता है जिसकी वजह से आविष्कार मूवी भी जो है इतनी अच्छी सफल फिल्म होने के बावजूद भी इन फिल्मों की इतनी चर्चाएं नहीं होती हैं जितनी शायद बाकी फिल्मों की चर्चा होती है। जैसे राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने साथ में बहुत सारी फिल्में करी हैं, लेकिन आप देखेंगे कि ये फिल्म के बारे में, आविष्कार मूवी के बारे में बहुत कम बात हुई है। आराधना के बारे में बहुत बात हुई है, दाग फिल्म के बारे में बहुत बात हुई है, और अमर प्रेम फिल्म के बारे में भी बहुत बात हुई है, लेकिन आविष्कार मूवी के बारे में इतनी बात नहीं हुई है। हाँ, लोग जानते ज़रूर हैं, लेकिन इस फिल्म में क्या बात थी और क्या इस फिल्म की जो ब्यूटी थी उसके बारे में इतनी खुलकर डेप्थ में चर्चा नहीं होती। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के सामने इस मूवी को लेकर आऊं और इसके बारे में बात करूं। मैंने इस फिल्म को बहुत साल पहले देखा था। आई थिंक जब मेरे पास यूट्यूब नया नया मोबाइल पे आया था तभी मैंने फिल्में खंगालनी शुरू की थी, क्योंकि पहले टीवी भले ही होता था, एक सेपरेट टीवी भी होता था, लेकिन उसमें जो सैटेलाइट से जो भी आता था हमें वही देखना पड़ता था। लेकिन जब यूट्यूब मोबाइल पे आया, पहले तो लैपटॉप पे देखते थे या कंप्यूटर पे यूट्यूब चलता था, लेकिन अब जब मोबाइल पे यूट्यूब चलने लगा तो भैया जैसे कि किसी को पंख मिल गए हों। और जैसे एक बच्चा छोटा जब चलना शुरू करता है तो फिर वो इधर भागता है उधर भागता है, वो बैठता ही नहीं है, क्योंकि वो इतना एक्साइटेड होता है कि पता नहीं उसने क्या नई चीज़ अचीव की है। तो ऐसे ही जब मेरे पास यूट्यूब आया मोबाइल पर, तो फिर मैंने जो है ढूंढना शुरू किया, और तब मुझे कुछ मूवीज़ मिली थी और ये मूवी उनमें से एक थी। और वाकई जब मैंने इस मूवी को देखा तो मुझे लगा कि भाई ये मूवी 1974 में आई थी, लेकिन जो इसकी बातें हैं, जो इसकी जो सच्चाई है, जो हम शायद आज के युग में 2025 में हम लोग रियलाइज़ करते हैं, वो पहले से ही बातें लोगों के सामने ला दी गई थी, बट वही बात है कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो इस फिल्म की जो कहानी होती है वो एक कपल की होती है, राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की, जो लव मैरिज जिनकी हुई होती है, और शादी के बाद जो है उनकी लाइफ में कितने चेंजेस आ रहे होते हैं। सॉरी ये फॉर बैकग्राउंड नॉइज़। तो कितने ज़्यादा चेंजेस आ रहे होते हैं और उन चेंजेस को वो किस तरीके से हैंडल कर रहे होते हैं, हैंडल नहीं कर पा रहे होते हैं, यही फिल्म की कहानी है। और इस फिल्म में दिखाया गया है कि कपल का एक बच्चा भी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके बीच के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो उलझते जा रहे हैं। दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, दोनों को कहीं ना कहीं खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है, या आप कहें कि अपने पार्टनर पर कॉन्फिडेंस नहीं है। इतने ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि यार पहले तो हम शादी से पहले कितने खुश रहते थे, और अब शादी के बाद ऐसा हो क्या गया है कि हम एक दूसरे से इतनी नफरत कर रहे हैं। इस फिल्म में थोड़ा सा आपको पति पत्नी का डोमेस्टिक वायलेंस भी देखने को मिलेगा, क्योंकि पति पत्नी दोनों ही उलझे हुए हैं। देखा जाए तो कोई कमी नहीं है, सब कुछ है। एक एक देखा जाए दुनिया की नज़र में तो हैप्पी कपल है ना, कि भाई शादी को इतने साल हो गए, बच्चा है, एक हस्बैंड की एक अच्छी नौकरी है, बीवी भी सुंदर है। लेकिन वही वाली बात है कि अंदर खाने हस्बैंड वाइफ
ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी में बैठे हुए हैं कि पता नहीं क्या हो गया है हमारे साथ, और फिर इतना सब कुछ करते 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 फाइनली उनको रियलाइज़ होता है कि भाई शादी से पहले हमारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, हमको चंद मिनट की मुलाकात में अपने आप को बेस्ट दिखाना होता था, लेकिन जब हमारी शादी हो गई तब एक दूसरे को बेस्ट दिखाने की चाह भी ख़त्म हो गई। और दूसरा, जब आप किसी के करीब रहते हो तो उसकी खूबियाँ कम और गलतियाँ ज़्यादा दिखती हैं, जब आप दूर रहते हो तब आपको गलतियाँ कम और खूबियाँ ज़्यादा दिखती हैं। ये एक इंसानी फितरत होती है। तो यही चीज़ उन्होंने समझी, फाइनली वो रियलाइज़ करते हैं और बाद में वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम अपनी मैरिज को सक्सेसफुल बनाएंगे, और इसी के साथ जो है फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी बातें इस फिल्म में दिखाई गई हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि भाई एक शादीशुदा इंसान ही सबसे ज़्यादा अकेलापन महसूस करता है, क्योंकि देखिए जब कोई चीज़ आपके पास नहीं है, उस चीज़ का ना होना आपको एक अलग तरीके से दुख देता है, और जो चीज़ आपके पास है और होने के बावजूद भी आपको उस चीज़ का सुख नहीं मिल रहा है, उस चीज़ की आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो ज़्यादा दुख होता है। जैसे कई बच्चों के माँ बाप नहीं होते हैं तो उनको एक अलग तरीके का दुख होता है, और कई बार बच्चों के माँ बाप होते हुए भी वो उनको वैसा ट्रीट नहीं कर रहे होते हैं जैसा बच्चे चाह रहे होते हैं, उनको अपने माँ बाप से वो प्यार ही नहीं मिल रहा होता है, तो वो ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं। तो यहाँ पर लोग कहते हैं कि भाई तुम अकेले हो, शादी कर लो, लेकिन ज़्यादातर जब कपल शादी करते हैं, जब वो देखते हैं कि भाई चंद मिनट की ही जो थी चमचम थी, बाद में तो ना चमचम है ना दमदम है, बल्कि सब कुछ कम कम है, तो फिर वो और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यार हमने अपनी इंडिविजुअलिटी भी ख़त्म करी और हमें एट द एंड ऑफ द डे क्या मिला, हाथी का अंडा। तो इस तरीके से जो है वो और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, और ज़्यादा अपने अंदर की बातों को कह नहीं पाते। और क्या होता है कि फिर आप किसी से कहने जाते हो तो फिर वो भी एक अलग प्रॉब्लम है कि भाई देखो ये हस्बैंड की बुराई कर रही है, पति की बुराई कर रहा है, तो लोग आपकी कब तक आपकी नेगेटिविटी सुनेंगे। अब हर किसी की देखो आदत नहीं होती है बोलने की, तो आप अकेले घुटते रहते हो, सड़ते रहते हो। इसलिए सही कहा है कि आप इंसान बिना पार्टनर के अकेलेपन से नहीं मरता, एक गलत इंसान के साथ शादी करके वो जो तिल तिल मरता है ना, उसकी मौत बड़ी ही ख़राब होती है। तो इस तरीके से दिखाया है, और दिखाया गया है कि भाई बच्चे होने के बाद एक कपल की मैरिज में एक अच्छा खासा जो है ना वो बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। शादी के बाद तो चेंज आ ही जाता है, लेकिन जब बच्चे होते हैं ना तो आपकी जो बची कुची हसरतें भी होती हैं वो भी बच्चे आकर दफन कर देते हैं, क्योंकि बच्चों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो बच्चों की जो एक अटैचमेंट होती है, वो जब तक बच्चे बूढ़े हो जाते हैं, उनके वो मर नहीं जाते, तब तक वो अटैचमेंट माँ बाप उनके लिए रखते हैं, क्योंकि औलाद और माँ बाप का संबंध ही ऐसा होता है। तो ये जो बात मैं हमेशा से कहती हूँ, मुझे बड़ा, जब मैंने ये फ़िल्म देखी थी तो मुझे बड़ा लगा था कि अरे ये 1974 की फ़िल्म है, और उस वक्त तो शायद मैं इस दुनिया में भी नहीं थी, और तब भी लोगों को ये सोच देना ये बहुत बड़ी बात है। 99.9% जो अक्सर सोसाइटी कहती है कि भाई एक शादी को बचाना है तो बच्चे पैदा कर लो, लेकिन वही वाली बात है कि बच्चे से कुछ नहीं होता, उल्टा बच्चे की ही लाइफ ख़राब हो जाती है। इस फिल्म में भी बच्चा भले ही है, पर बच्चा अभी बहुत छोटा है, तो वो सारी चीज़ें वो अभी नहीं देखता है फिल्म में, लेकिन वो बात अलग है कि उसके पेरेंट्स समझदार होते हैं कि भाई हम अपनी मैरिज को कहाँ लेके जा रहे हैं, हम ये क्या कर रहे हैं। तो फिर दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ जो है एक एडजस्टमेंट करने का, एक दूसरे को प्रायोरिटी देने का वादा करते हैं। हर कपल देखो ऐसा नहीं होता है, कभी कभी क्या होता है ना, ज़्यादातर फैमिलीज़ बीच में आ जाती हैं बीच बचाव के लिए, कुछ लोग लड़की की तरफ हो जाते हैं, कुछ लोग लड़के की तरफ हो जाते हैं, और इससे क्या होता है कभी कभी बात बिगड़ जाती है। क्या होता है ना, लड़का लड़की को थोड़ा अकेला छोड़ देना चाहिए, लड़ेंगे मरेंगे लेकिन कहीं ना कहीं अपनी बात को खुलकर रख पाएंगे, क्योंकि क्या होता है ना, आप किसी थर्ड पर्सन से अपनी बात करते हो तो वो कहेगा अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, ये नहीं 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 आप गलत कर रही हो, आप गलत कर रहे हो, तो वो आपकी बात आपके पार्टनर तक पहुंचकर भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि जब कोई थर्ड पार्टी होती है ना तो फिर
वो उसकी नज़र से सोचना शुरू हो जाता है। तो कभी कभी ये भी होता है कि पहले भाई दुनिया रिश्तेदारों में अपनी ख़राब मैरिज को ले जाने से पहले ना पति पत्नी को आपस में पहले थोड़ा वक्त एक दूसरे को देना चाहिए, बात करनी चाहिए, एक दूसरे को जो है बहुत अच्छे से जानना चाहिए, समझना चाहिए। और यही मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि जितने भी कपल्स हैं ना, पहले एक दूसरे को टाइम दो। हाँ, जब बहुत सिचुएशन हाथ से निकल गई है तब तो एक्सपीरियंस लोगों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन छोटी छोटी बातों को आपको खुद को ही हैंडल करना चाहिए। इतनी जल्दी अपने घर की बातें लोगों को नहीं बतानी चाहिए। खैर, तो इस फिल्म में भी जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो अकेले ही होते हैं, यानी कि कोई रिश्तेदार उनके साथ रह नहीं रहा होता है, कोई पेरेंट नहीं रह रहा होता। तो ये कभी कभी सही भी हो जाता है, पर कभी कभी कई जगहों पर ये चीज़ किसी बड़े का साथ ना होना वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। खैर, जो भी होता है लड़का लड़की की अपनी खुद की समझदारी पर ये डिपेंड करता है। ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। परफॉर्मेंस की तो मैं क्या बात करूँ, आई थिंक राजेश खन्ना को तो इसके लिए अवार्ड भी मिल चुका है। और जो शर्मिला हैं वो इस फिल्म में एक नए लुक के साथ आपको देखने को मिलेंगी और बहुत ही नेचुरल एक्ट्रेस हैं। शर्मिला टैगोर उन चंद खुशनसीब एक्ट्रेसेस में से हैं जिन्होंने शादी के बाद बच्चे होने के बावजूद भी अपना चार्म, अपनी एक्टिंग, अपनी इंडिविजुअलिटी को बड़ी ही डिग्निफाइड तरीके से मेंटेन किया, काम भी किया, फैमिली भी देखी, मैरिज भी देखी, अपनी इंडिविजुअलिटी को भी देखा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ वाइफ, एज अ मदर को फुलफ़िल किया। देखिए, जो जैसा दिख रहा है मैं उसी के बेसिस पे बात कर रही हूँ। अंदर खाने क्या रियलिटी होती है इन लोगों की वो तो यही जानते हैं, लेकिन जितना भी मैंने शर्मिला टैगोर को ऑब्ज़र्व किया है वो काफ़ी ज़्यादा एक डिग्निटी के साथ ही हमेशा से रही हैं और आज भी उनकी पर्सनालिटी में वो डिग्निटी दिखती है। तो इसी डिग्निटी के साथ में मैं यही कहूँगी कि वो बहुत ही खुशनसीब हैं जिन्होंने अपने करियर में शादी के बाद भी, बच्चे होने के बावजूद भी इतने अच्छे रोल निभाए हैं। देखिए, एक समय था बॉलीवुड में जब एक्ट्रेसेस के लिए रोल अच्छे होते थे, लेकिन क्या हुआ कि 90s का दौर आते आते एक्ट्रेसेस के लिए अच्छे रोल बहुत कम हो गए। तो आई थिंक यही वजह है कि मैं शर्मिला जी को एक खुशनसीब एक्ट्रेस मानती हूँ जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनकी अगर फ़िल्मों की बात करें तो उन्होंने बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतरीन और नेचुरल परफॉर्मेंसेस दिए हैं और काफ़ी काबिल तारीफ़ अभिनय किया है। तो चलिए, मैं चाहूँगी कि आप इस फिल्म को देखें, एंजॉय करें और हर कपल को ये फिल्म देखनी चाहिए। ये स्पेशली फॉर कपल्स है और कपल्स इसे देखें। और जो लोग भी अपनी लाइफ में छोटी छोटी बातों को बड़ा बना रहे हैं, देखिए, एक छोटी सी चिंगारी पूरा घर जला देती है। तो ऐसी नौबत आने से पहले कोई ना कोई आपको डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। तो ये हस्बैंड वाइफ के ही ऊपर होता है। और अगर आप लोग अपने रिलेशन को वक्त रहते बचा लेंगे तो सही है, नहीं तो फिर कितनी शादियां करेंगे तलाक के बाद, क्योंकि समाज तो कहेगा अच्छा भाई दूसरी शादी कर लो, ये कर लो। देखो, समाज तो कभी चुप होगा नहीं। ये नहीं है कि हम हर बात समाज की इग्नोर करें और ये भी सच नहीं है कि हम हर बार जो है समाज की बात मानें। तो खैर, हमें क्या अच्छा लगता है, हमारे लिए क्या प्रायोरिटी है, वो तो देखिए हमें देखना है। अब वो सही है गलत है वो हमारे ऊपर है। तो बस यही मैंने थॉट के साथ मैंने जब इस फिल्म को देखा तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और थोड़ी सी फिल्म आपको स्लो लग सकती है, थोड़ा सा आप एक दो पॉइंट पर इरिटेट हो सकते हो, लेकिन ये फिल्म काफ़ी मीनिंगफुल है, काफ़ी इस फिल्म में डेप्थ है। एक्टिंग तो मतलब 100 आउट ऑफ 100 है। और लिमिटेड लोगों के साथ ये फिल्म बनाई गई है। मतलब इस फिल्म में ज़्यादा हाईलाइट शर्मिला और राजेश खन्ना हैं, बाकी जितने भी किरदार हैं वो एक लिमिटेड हैं। ये नहीं है कि बहुत सारे इसमें किरदार हैं, लिमिटेड किरदार हैं। बाकी ये पूरी कहानी जो है वो शर्मिला और राजेश खन्ना के ही इर्द गिर्द घूमती है और बहुत ही आपको उस ज़माने के हिसाब से काफ़ी मॉडर्न सोच भी दिखेगी डायरेक्टर और राइटर की, कि भाई वो इस तरह की बातें जो हैं वो खुलकर बोल रहे हैं। तो कि भाई शादी को लेकर, बच्चे को लेकर, तो जो हम लोग आज बात करते हैं
खैर मुझे तो ये बात अपने यंग एज में ही समझ में आ गई थी कि भाई बच्चा एक शादी को नहीं बचा सकता है। और वो बात अलग है कि अब तो बहुत सारे प्रूफ्स भी होने लगे हैं, अब तो लोग भी कहने लगे हैं यार बच्चे से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, बल्कि शादियां और ख़राब हो रही हैं। तो खैर एनीवे, तो बस मुझे इस फिल्म का एक छोटा सा अपना एक व्यू देना था इस को रिव्यू करके। तो मैं चाहूँगी कि आप ये फ़िल्म देखें। ये अमेज़ॉन प्राइम पर भी अवेलेबल है और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। तो आपको जो जैसा मंच सही लगे आप देखें, एंजॉय करें। और एक अच्छा सिनेमा, एक कल्ट सिनेमा जो लोग देखना चाहते हैं, कुछ अलग देखना चाहते हैं, और जो भी राजेश खन्ना साहब के फ़ैन्स हैं या शर्मिला टैगोर जी की फ़ैन्स हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर आपने इस फिल्म के बारे में अब तक नहीं सुना है और इस जो मेरी वीडियो से अगर आप सुनकर आप इस फिल्म को देखेंगे तो भी अपनी राय शेयर कीजिएगा, या ऑलरेडी आप इस फिल्म को देख चुके हैं और आपने देखी थी अपने ज़माने में, या कभी आपने अपनी मदर के साथ बैठ के फिल्म देखी है, या कभी किसी भी अकेले में देखी है, तो भी अपनी राय मेरे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। तो खैर अब और तो इस फिल्म में कुछ ज़्यादा है नहीं। फिल्म का जो म्यूज़िक है वो काफ़ी क्लासिकल टच है और अच्छा है, बैकग्राउंड में ही ज़्यादा गाने चलते हैं। तो ओवरऑल जो है फिल्म आप देख सकते हैं, और फैमिली के साथ तो ना देखें, अकेले में देखें तो बहुत अच्छा है, या कपल देखें तो सही है। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और बस मेरा यही कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ अलग सिनेमा लेकर आऊँ। तो बस, और राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की एक और मूवी मेरे जहन में है जिसके बारे में हो सकता है मैं बात करूं आगे जाकर। अभी नहीं, अभी तो आप इस आविष्कार मूवी का ही जो है मेरा रिव्यू सुनिएगा। और अगर मैं कुछ भूल गई हूँ या कोई बात मुझसे रह गई है, या कोई भी बात मेरी किसी को हर्ट की गई हो, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और बस, थैंक यू सो मच।